हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति 15 जनवरी की है और मकर संक्रांति पे हम सभी को पता है दान पुण्य करने का कितना ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही में हमें मकर संक्रांति की पूजा सरल तरीके से कैसे करनी है, भोग में क्या क्या लगाना है, इस भोग का क्या करना होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं मकर संक्रांति की पूजा कैसे करें बिल्कुल सरल तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पे भी आप ये पूजा कर रहे हैं, चाहे तो घर के मंदिर में या फिर चौकी लगा के अलग से विधि पूर्वक, तो आप उस जगह को साफ स्वच्छ कर ले। मंदिर की कर रहे हैं, मंदिर में ही कर रहे हैं तो मंदिर को भी साफ सुथरा कर ले एक दिन पहले ही। तो हमने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। यहाँ पे हम आसन बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे तिल हम डाल रहे हैं थोड़े से चौकी के ऊपर, ताकि हम अपने भगवान को विराजमान कर सके यहाँ पे, जिनकी हम पूजा करने वाले हैं मकर संक्रांति पे। तो देखिए मकर संक्रांति वाले दिन अगर आपके यहाँ सूर्य देव की प्रतिमा या फिर जैसे लॉकेट बनवा के रखते हैं ना बहुत सारे लोग घर में, तांबे के या फिर जैसे भी धातु के आप घर में सूर्यदेव अगर रखते हैं तो सूर्यदेव की प्रतिमा को रखें इस पूजा में। अगर नहीं है सूर्यदेव आपके घर में तो आप गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, तो अगर जिनके घर में सूर्यदेव नहीं होते ना, वो गणेश जी की और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ देखिए जो है ना सूर्यदेव जी नहीं है, या फिर सूर्यदेव की मेरे यहाँ कोई तांबे की या फिर किसी भी धातु की प्रतिमा नहीं है, तो यहाँ पे मैं गणेश जी की ही और विष्णु भगवान को विराजमान करके ही पूजा करती हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास है सूर्यदेव तो आप उनको रखिए यहाँ पे। ठीक है, शादी में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने तांबे का एक कलश भर लिया है, तांबे का लोटा लिया है। ये पूजा जो है ना सूर्यदेव भगवान के लिए ही होती है मकर संक्रांति वाले दिन। तो इस पूजा में आप जो ना तांबे का कलश ही रखें। तांबे के कलश में मैंने जल भर लिया है, थोड़े से मैंने अक्षत डाल लिए हैं और एक सिक्का डाल लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है, अंदर जल है शुद्ध। और यहाँ पे मैंने देखिए तांबे के लोटे पे ना मैंने एक मोली बांध ली है, उसके ऊपर एक पात्र रख लिया है, मतलब एक छोटी सी प्लेट रख ली है, उसके ऊपर तिल रख लिए हैं। फिर मैं बना रही हूँ इस पे जो है ना कलश दीप होता है वो। तो हम यहाँ पे हम थोड़ी देर की पूजा कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर की पूजा में जो है ना नारियल नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पे ना दीपक रख रहे हैं कलश के ऊपर, क्योंकि कलश कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो कलश के ऊपर हमें कुछ ना कुछ रखना है, तो हमने दीप कलश बना दिया है। यहाँ पे हम देखिए दोनों ही दीपक लगा देंगे, पूजा वाला भी और कलश वाला भी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे दीपक, मतलब हम जो है ना दीपक जला लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे वाले दीपक को भी आसन दे दिया है। छोटी सी चौकी है तो उसी के ऊपर मैंने जो है ना दीपक रख लिया है। यहाँ पे हम दीपक सबसे पहले जला लेते हैं। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक जला ले। तो देखिए यहाँ पे अगर आप दूसरा दीपक जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, वरना आप जो आपने कलश दीप जो दीपक के जो कलश के ऊपर दीपक जलाया है खाली उसी को भी जला के आप पूजा कर सकते हैं। जब आप आरती करें तब आप दूसरा दीपक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 ही दीपक लगाती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 दीपक लगा लिए हैं। मैं दूसरे दीपक से ही आरती कर लूंगी, या फिर मैं जो है ना कपूर से भी आरती कर लेती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिए। अब सबसे पहले हम जो है ना भगवान को स्नान कराएंगे, तो हम भाव गए छींटों का स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हमें अलग बर्तन में एक छोटे से लोटे में जल ले लेना है, उसी से हमें स्नान कराना है। तो देखिए यहाँ मैंने फूल ले लिया है और फूल से हम छींटों का स्नान करा लेंगे। तो सबसे पहले हमको गणेश जी को स्नान कराना है, और जो हमने कलश रखा है, तो जितने भी हमने प्रतिमा यहाँ पे रखी है ना, जैसे भगवान विष्णु, गणेश जी जो है ना कलश, सभी को हम स्नान करा लेंगे। तो देखिए जैसे हम भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें कलश की भी पूजा करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम हाथ जोड़ लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे संकल्प ले सकते हैं। देखिए अगर आपने संकल्प ले लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया है तो इस वक्त आप पूजा करते समय संकल्प लें। संकल्प लेने का मतलब होता है पूजा हम किस चीज़ की कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बोलनी होती है। अपना गोत्र, अपना नाम। देखिए जब तक भगवान को यही नहीं पता होगा कि हम कौन हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे हम कोई बड़ी पूजा कराते हैं तो उसमें पंडित जी भी सब चीज़ों का नाम वगैरह हाथ में जल फूल लेके दिलवाते हैं ना, वैसे ही हमें हर पूजा में करना चाहिए। तो ये पूजा देखिए छोटी मोटी पूजा तो नहीं होती, मकर संक्रांति की बड़ी ही पूजा है, साल का पहला त्योहार है ये। तो इसमें हमें पूजा इस तरीके से ही करनी चाहिए। तो देखिए चाहे तो आप इस पूजा को मंदिर में भी, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर आपका मंदिर बड़ा है तो मेरा मंदिर बहुत छोटा है, मैं वहाँ पे कलश नहीं रख सकती, ठीक है, और अच्छे से भोग थाली वगैरह नहीं रख सकती, छोटे से मंदिर है, तो इसीलिए मैं चौकी अलग से लगा लेती हूँ। आपका मंदिर बड़ा है और आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं तो अपने मंदिर में भी बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छींटों का स्नान करा लिया है, तिलक करा दिया है चंदन का,
अब मैं जो है ना रोली का तिलक कर दूंगी, क्योंकि भगवान गणेश को हल्दी और रोली और चंदन दोनों चीज़ों का ही तिलक होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए सभी को तिलक कर दूंगी। अब मैंने थोड़े से अक्षत भी चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे आप तिल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है ना मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें तिल दान दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं और चटकाए भी जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो सुबह सुबह नहाकर सबसे पहले जो है ना तिल चटकाए जाते हैं तवे पे, और तवे पे भी तिल चटकाते हैं। उसके बाद जैसे कि तिल की कोई चीज़ बना ली जाती है, जैसे कि लड्डू, गज्जक वगैरह, इस तरीके से बना के उसका भोग लगाया जाता है भगवान को जब हम पूजा करते हैं। तो ये काम सुबह सुबह जल्दी हो जाता है और उसके बाद हम पूजा करते हैं। उसके बाद जो अग्यारी होती है ना उसमें भी जो है तिल चटकाते हैं। तो तिल चटकाना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन, मकर संक्रांति वाले दिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, मौली स्वरूप वस्त्र पहना दिए हैं सभी को। तो यहाँ मैंने भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को और कलश को, सभी को मैंने मौली स्वरूप वस्त्र चढ़ाए, मतलब वस्त्र स्वरूप मौली चढ़ा दिया। तो अगर आपने जनेऊ वगैरह नहीं लाए हैं या आपको जनेऊ वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप मौली भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, वस्त्र स्वरूप। तो यहाँ पे हमने फूल भी चढ़ा दिए हैं। माला नहीं है आपके पास तो खाली फूल ही चढ़ा दीजिए। फूल भी नहीं है तो आप बिना फूलों के भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने भोग भी लगा दिया है। तो भोग में हमने क्या क्या रखा है, भोग में यहाँ पे कच्चा पक्का सभी चीज़ें रखनी होती है। जैसे कि खिचड़ी बना के रखी है मैंने, यहाँ पे मूंग दाल चावल की खिचड़ी है और जो है ना गुड़ के लड्डू हैं। आप यहाँ पे गुड़ के लड्डू अगर नहीं बनाए हैं तो खाली गुड़ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ के लड्डू बना लिए हैं। तिल के लड्डू हैं और काले तिल हैं, सफ़ेद तिल है, चावल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है और दक्षिणा है और थोड़ा सा देसी घी है। मतलब हमको खिचड़ी का ना सारा सामान रखना होता है। और तिल का तो हमें बहुत ज़रूरी दान देना होता है इसमें। तो आप काले सफ़ेद दोनों ही तिल जो है ना दान कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैं भोग के लिए दिखा रही हूँ आपको कि मैंने भोग लगाया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप दान देने के लिए थाली रख रहे हैं ना, आपने जो भोग लगाया है भगवान को और उसी भोग को आप दान देना वाले हैं, किसी को दान देने वाले हैं, तो आप कम से कम 125 ग्राम रखें या फिर 125 किलो रखें। तो यहाँ पे अगर आप इतना नहीं रख रहे, थोड़ा थोड़ा ही रख रहे, तो उस जो आपने भोग में लगाया है ना, जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा रखा है कटोरी में, उसकी आप बाद में खिचड़ी बना के पूरे घर में खिलाएं सबको और कन्याओं को भी खिलाएं। यहाँ पे हम भोग वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम ना मकर संक्रांति की कथा सुनेंगे। मकर संक्रांति की जब आप कथा सुन ले उसके बाद आपको जो फूल और आपने हाथ में जो तिल लेके कथा सुनी थी ना, उन फूल और तिलों को आप जो है ना भगवान के चरणों में, भगवान गणेश, भगवान विष्णु के चरणों में ही चढ़ा देंगे। अब हमने जो दूसरा दीपक लगाया था ना उससे हम आरती कर लेंगे। तो देखिए आरती करने से पहले हमको तिल चटकाने होते हैं। तो हमारे यहाँ तो तिल चटकाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं रहा था तो पहले मैं आरती करने लग गई, फिर बाद में मैंने तिल चटकाया। तो यहाँ पे हमें आरती से पहले ही तिल चटकाने होते हैं। देखिए अगर आपके यहाँ पूजा में तिल चटकाए जाते हैं तो आप तिल जरूर चटकाएं, नहीं चटकाए जाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे भोग लगाया है ना, जितना भी भोग लगाया है सभी को हमें अग्नि में अर्पण करना होता है, मतलब अग्नि में भोग लगाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में जो भोग लगाते हैं ना सबसे पहले भगवान बहुत जल्दी उसको स्वीकार करते हैं। तो हम अग्नि में सारा जितना भी भोग हम लेते हैं ना, लड्डू गुड़ के और तिल, खिचड़ी, चावल और जो दाल वगैरह होती है ना, सभी चीज़ों का हम अग्नि में भी भोग लगाते हैं और उसके बाद ना जल का आचमन करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ये काम भी इस तरीके से भी भोग लगाया जाता है तो आप जरूर लगाएं, नहीं लगाया जाता इस तरीके से तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह ना तवे पे भी तिल चटकाए जाते हैं और इस तरीके से भी चटकाए जाते हैं। तो आप हम वैसे ही आपको, मतलब मैं तो वैसे ही दिखा रही हूँ आपको। और ये ना पहले होता है, मतलब आरती से पहले ही किया जाता है तिल चटकाने वाला काम, ये बाद में हो गया। तो छोटी छोटी जो भूल चूक हमसे हो जाती है ना पूजा में, उसके लिए हम लास्ट में जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए ना, उसके लिए क्षमा याचना मांगते हुए भगवान से कि छोटी मोटी गलतियां जो हमसे इस पूजा में हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। तो मकर संक्रांति की पूजा इसी तरीके से की जाती है। ये बहुत ही साधारण और सरल विधि है मकर संक्रांति की पूजा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।